किसी ने इतना दुख बीजेपी को नहीं दिया है और ना ही इतने जोर से दलितों की चेतना का उभार लाया। ये कभी भी ये नहीं कहते कि हम रामविलास का बच्चा, कभी कहेंगे शेर का बच्चा है, कभी हनुमान है। अरे रामविलास जी का बच्चा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, जेड सुरक्षा कैसे मिला हुआ है? पूरा सरकार का समर्थन है और आपने समर्थन करके ही जीता है। वंचितों के अधिकार की बात करना अगर लगता है कि भड़काऊ है तो क्या जय श्री राम और जय हनुमान कहा जाए? तो हम भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे तो आप करेंगे जो भजन कीर्तन कर रहे हैं। वो इसलिए वो इतना चाटुकारिता कर रहे हैं। हम लोग चाटुकारिता नहीं, हम संघर्ष के साथी हैं। कि आप तो सरकार में शामिल थे, फिर आपके साथी कैसे हमको चुन लिए? पहली बात, बीजेपी को तकलीफ दिया है तो वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। चिराग पासवान और रामविलास दोनों अलहदा चीज़ें हैं। अरे तो चिराग पासवान को ही माना है, आप मानेंगे? चिराग पासवान को माना है, ये आप कैसे कह दिए? ब्राह्मणवाद का अलग से धागा बांधते हैं, टीका लगाते हैं। बागेश्वर धाम जो अछूतों के बारे में कहते हैं कि दूर रहो तुम अछूत हो, उसका समर्थन करते हैं। EWS का समर्थन करते हैं। उसको कैसे दलितों का नेता आप मानते हैं? ये कह सकते हैं कि दलित समाज में एक सामंत को आपने चुना है। किनके साथ उनके उठना बैठना होता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? आप एक भी जिला में उनका देख लीजिए, लोजपा का कोई भी आपको दलित समाज का जिला अध्यक्ष नहीं मिलेगा। ये कर रहे हैं बागेश्वर धाम का समर्थन करके, और स्वर्ण सेना जो बागेश्वर धाम का समर्थन कर रही है उनके समर्थन में ये बोल रहे हैं। तो आप किस आधार पर रामविलास जी की तुलना आप इनके, जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जमीन पर संघर्ष करते हैं, कैमरे पर संघर्ष नहीं करते हैं। आप देखे होंगे आपके राकेश पासवान की हत्या हुई तो पूरे हुजूम के साथ वो पहुँचे, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। अरवल में घटना हुई, एक पासवान औरत को जलाया गया, जिसमें चूंकि कोयरी उसका विपक्ष था। दलित समाज सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित है, इसलिए उनके केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। एक तो आप स्वर्ण समाज की तरफ ब्राह्मणवाद को भी आप आगे करना चाहते, हमें ब्राह्मणों से कोई दोष नहीं है। या सरकार के रूप में आते, शोषण तो हमारा सभी करते हैं, सरकार भी करता है और जाति भी करती है। बिहार की राजनीति में दलितों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज की तारीख में आरजेडी भी दलितों की हितैषी अपने आप को मान रही है। चिराग पासवान अपने आप को दलितों का सबसे बड़े नेता मानते हैं। या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, इस बीच चंद्रशेखर आजाद और मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मेरे साथ भीम आर्मी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं। आप भी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो दलितों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, गरीबों की बात करती है। तो आज की तारीख में बिहार में जो सवाल है कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है, इसका मापदंड क्या होगा, आप क्या मानते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपने नेता को बड़ाई करेंगे, लेकिन मापदंड क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपत्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हम लोग दलित की राजनीति नहीं करते हैं, शोषित और वंचितों की राजनीति करते हैं, बहुजन की बात करते हैं। शोषित और वंचित कोई भी हो सकता है। चूँकि दलित समाज सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित है, इसलिए उनके केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं, उनके लिए हम ज़्यादा मुखर होते हैं। क्या स्वर्ण समाज में नहीं है शोषित? तो उनके लिए तो कभी वो माने मनुवाद को छोड़े, वो मनुवाद को छोड़े, शोषण छोड़े, शोषकों का साथ छोड़े। आप हमारे साथ आएंगे क्यों नहीं? आप तो बहुत सारे दलों में हैं, क्यों नहीं समर्थन करते हैं? चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी ने बोला तो उसमें आपने समर्थन क्यों नहीं किया? आप दो तरह की बातें करते हैं। एक तो आप स्वर्ण समाज की तरफ ब्राह्मणवाद को भी आप आगे करना चाहते। हमें ब्राह्मणों से कोई दोष नहीं है, हमारा ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके जाति से हमारी कोई नफरत है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद असमानता की बात करता है, किसी का अपमान करता है, उसका विरोध है। चंद्रशेखर का आपने जिक्र किया, चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से बयान दिया, कई लोग समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर जो दलित नेता है या फिर चंद्रशेखर की बात कर ली जाए, उस तरह के नेता उनके बयानों का समर्थन करें, तो कुछ ऐसा बयान किसी नेता को आपको नहीं लगता देने से बचना चाहिए जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास समाज को टारगेट किया, उनकी भावना को हाथ पहुंचे? नहीं, हम लोग हमेशा शोषक के खिलाफत करते हैं। शोषक वो अगर जाति है, जमात है, तो उसका हम विरोध करते हैं। आप देख लीजिए कि वो किस रूप में आते हैं, जाति के रूप में आते हैं या सरकार के रूप में आते हैं। शोषण तो हमारा सभी करते हैं, सरकार भी करता है और जाति भी करती है। अगर जाति के नाम पर कोई भी मिशनरी हमारा शोषण या पक्षपात करती है तो हम खिलाफ बोलते हैं। आप करेंगे शोषण सरकार भी करती है, सरकार तो दलितों की है, दलितों की हितैषी सरकार है, शोषण कैसे कर रही है? इसमें सभी दलों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। अब रही बात जहाँ महागठबंधन की बात है, आप देख लीजिए विभिन्न विचारधारा के लोग हैं,
और इनमें समन्वय ना होने के कारण इनकी मशीनरी मनमानी करती है और इसके कारण से शोषितों के साथ पक्षपात हो जाता है। बिहार में कौन नेता आपको लगता है जो दलितों की हितैषी है, दलितों के मुद्दे को उठाता है? ये तो तय करेगी जनता, ये काम के आधार पे जनता तय करेगी कि यहाँ का बिहार का आखिर शोषित वंचितों का नेता कौन होगा। जनता ने तो चिराग पासवान को ही माना है, आप मानेंगे? चिराग पासवान को माना है, ये आप कैसे कह दिए? जो आदमी बीजेपी के जो ब्राह्मणवाद, सनातन धर्म, असमानता और संविधान के खिलाफ काम करता हो, उस पार्टी का समर्थक को आप कह रहे हैं कि दलितों ने मान लिया है। आप कैसे कह सकते हैं दलितों के नेता हैं वो पूरे काला आप देखेंगे हाथ में ब्राह्मणवाद का अलग से धागा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, बागेश्वर धाम जो अछूतों के बारे में कहते हैं कि दूर रहो तुम अछूत हो, उसका समर्थन करते हैं, EWS का समर्थन करते हैं, उसको कैसे दलितों का नेता आप मानते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि दलित समाज में एक सामंत को आपने चुना है, मैं ये मानता हूँ। सामंतवादी लोग हैं। सामंतवादी लोग हैं। आप देख लीजिए उनका साथ किस है, उनके किनके साथ उनके उठना बैठना होता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है। आप एक भी जिला में उनका देख लीजिए, लोजपा का कोई भी आपको दलित समाज का जिला अध्यक्ष नहीं मिलेगा। चिराग पासवान के पिताजी को सेकेंड अम्बेडकर कहा जाता है, तो ये बात आप नहीं मानते हैं? देखिए, चिराग पासवान और रामविलास दोनों अलहदा चीज़ें हैं। आप समझिए, चिराग पासवान और रामविलास पासवान में जब भी समानता आप करेंगे तो वो उनके पुत्र हैं, सबसे पहला। और दूसरी बात कि उन्होंने दलित सेना से शुरुआत की थी और तब जाके सामाजिक न्याय की बात की थी। और ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बागेश्वर धाम का समर्थन करके, और स्वर्ण सेना जो बागेश्वर धाम का समर्थन कर रही है, उनके समर्थन में ये बोल रहे हैं। तो आप किस आधार पर रामविलास जी की तुलना आप इनके, हाँ पुत्र हैं, ठीक है उनका पुत्र है, लेकिन उनके विचार के नहीं है। यही तो घटना गलत हो रही है बिहार में कि दलित उनको उनके पिताजी का अक्स समझ के गलत लोगों का चुनाव कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं गलत लोगों का चुनाव कर दिए। चिराग पासवान में लोग जो हैं, जो खास तौर पे दलितों की बात अगर कर लेते हैं या फिर पासवानों की बात करते हैं, बड़ी हैंडसम है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, पासवान समाज से हैं, तो लोग इसलिए मान रहे हैं कि भाई कोई तो है जो इतना पर्सनालिटी है, सब कुछ है, भाई नेतृत्व करने देंगे नेतृत्व। देखिए, अगर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुंदरता अगर मानक है, तब तो यहाँ हीरो हीरोइन को आप खड़ा कर दीजिए, सबसे अच्छा होगा। यहाँ ज़रूरत ही नहीं है संघर्ष करने वाले लोग। जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, कैमरे पर संघर्ष नहीं करते हैं। आप देखे होंगे, आपके राकेश पासवान की हत्या हुई तो पूरे हुजूम के साथ वो पहुँचे, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। और आप समझिए कि उनकी हत्या करने वाले लोगों का आज तक आपने CBI का मांग भी नहीं किया। इस चिराग पासवान कैसे माना जाए कि दलित का वो नेता है? फिर आप देख लीजिए, उनके पिताजी को भी, राजेश कुमार MP की एक हत्या हुई थी गया में, उनका भी CBI में सरकार में रहते हुए मांग नहीं कर पाए। आप जितनी भी घटनाएं देखेंगे उनका पक्षपात होता है किसी जाति विशेष पे। अरवल में घटना हुई, एक पासवान औरत को जलाया गया, जिसमें चूंकि कोयरी उसका विपक्ष था, किसी ने देखा नहीं कि जलाया, लेकिन संसद में बात उठाया। लेकिन वही सोनू पासवान का सरेआम पिटाई करके वीडियो जारी किया गया, उस समाज के खिलाफ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। तो ये दलित समाज के नहीं, बल्कि बैकवर्ड समाज के खिलाफ ये दलित को भड़काएंगे और स्वर्ण समाज को ये हमेशा से राकेश पासवान की हत्या हुई थी तो सबसे पहले चिराग पासवान गए थे, चले गए थे। उसके बाद आपके नेता क्या मांग किया उन्होंने कहा कि गलत हुआ, न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को। सरकार में है सर, सरकार बिहार सरकार में नहीं, नहीं बिहार सरकार में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। एक नेता की हत्या आधिकारिक तौर पे नहीं है। नहीं, एक क्यों नहीं है, MP है, उसके समर्थन में है जी। जेड सुरक्षा कैसे मिला हुआ है? पूरा सरकार का समर्थन है और आपने समर्थन करके ही जीता है। जेड सुरक्षा तो इसलिए मिल गया कि सुरक्षा में थ्रेट। देखिए, मैंडेट कैसे मिला था? ये चुनाव जीते थे बीजेपी के गठबंधन से, तो ये अभी भी नहीं तो कहे कि हम भाजपा के साथ नहीं, हनुमान है समर्थन ना, हनुमान तो कहीं रहे हैं। ये कभी भी ये नहीं कहते कि हम रामविलास का बच्चा, कभी कहेंगे शेर का बच्चा है, कभी हनुमान है। अरे रामविलास जी का बच्चा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, इसे उनका व्यक्तिगत मामला। मेरा ये कहना है कि सरकार से तो ये क्या पैसा लग रहा था मांगने में कि एक दलित नेता की सरेआम गोली मार के हत्या हुई है, तो CBI जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मांग
मांग करने में क्या था, लेकिन आप वहाँ भी पक्षपात कर गए। आप नहीं चाहते हैं कि पासवान समाज में कोई भी नेता उभरे और इस तरह का जो दबंग हो, क्योंकि उनके खिलाफ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि दलितों में नया नेता पैदा हो। चंद्रशेखर आजाद पर एक आरोप लगता है कि भड़काऊ भाषण देते हैं, खाली दलितों की बात करते हैं। आप कहते हैं कि गरीब भी है, शोषित है, तो उसमें खाली दलित ही आता है। अब भड़काऊ भाषण देना ये कितना सही है? अगर संविधान की बात, हक की बात और वंचितों के अधिकार की बात करना अगर लगता है कि भड़काऊ है, तो क्या जय श्री राम और जय हनुमान कहा जाए? हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे तो आप करेंगे जो भजन कीर्तन कर रहे हैं। जिनको भूख होगा वो चिल्लाएंगे, जिनको भूख नहीं होगा, जो एसी में घूम रहे हैं और करोड़पति अरबपति, उनको ये सब दुख नहीं समझ में आएगा। दुख उनको समझ में आएगा जो पक्षपात का शिकार है। मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ से कहा गया है कि आपके नेता भटक गए हैं, वो विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। नहीं, मैंने वो वीडियो देखा। हमारे एक साथी ने, एक मेघांकर जी हैं, बड़ा सुंदर आवाज़ है उनका, लेकिन हमको लगता है उन्होंने एक जिक्र किया था कि ये कांसीराम साहब ने एक किताब लिखा था चमचागिरी, उसमें से बहुत सारे चमचाओं में इनका भी एक, मुझे लगता है कि ये टॉप 1 में 2 में है ये मेघांकर जी। कि आप ये बताइए, मुझे आपसे पूछना है कि उसी मायावती की बात कर रही है ना, जो 3 बार मुख्यमंत्री बिहार यूपी की रही हैं, उसी बसपा के सुप्रीमो की बात कर रहे हैं ना, जो सांसद बन के गई थी और एनडीए की सरकार गिराई थी। आप उसी बीएसपी के सुप्रीमो मायावती की बात कर रहे हैं ना, जो आपके अपने सभा में लोगों को नीचे बैठाती है, खुद सिंहासन पर बैठती है। उसी मायावती की बात कर रहे हैं। रहता है भाई, क्या उसी मायावती की बात करती है ना, जो ये मिशन था बाबा साहब का कि आप बीजेपी के साथ, ब्राह्मणवाद को मानने वाली पार्टी के साथ आप सरकार बना रहे हैं, ये मिशन था। पहले तो मेघांकर जी समझ लें। दूसरी बात कि आपने कहा कि वो भटक गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने समाज में रहकर क्या उन्नाव केस को आपने अच्छे से हैंडल कर लिया यूपी में, या फिर आप हाथरस की घटना को आपने अच्छे से हैंडल कर लिया? किसने उठाया इस दलित समाज के खिलाफ, किसने आवाज़ उठाया? आप तो चुप थे। तो मेघांकर सिंह जी को मैं कहूँगा कि चमचागिरी का टॉप मोस्ट के लिस्ट में आने का प्रयास ना करे, बल्कि हकीकत को समझे कि आज ज़मीन पर दलित और शोषितों की आवाज़ कौन उठा रहा है और किसको रासुका लग के जेल गई। वो जेल गए हैं? कभी नहीं गए हैं। रासुका के तहत चंद्रशेखर आज़ाद को रखा गया और उनको प्रताड़ित किया गया, इसके बावजूद वो नहीं हारे, आज भी टिके हुए हैं। इसलिए हम लोग उनका समर्थन करते हैं। कोई हीरो की तरह लगते हैं, इसलिए हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, और ना ही वो बहुत पैसे वाले, पावर वाले हैं, इसलिए हम लोग मेघांकर जी को मिला होगा कुछ, वो इसलिए वो इतना चाटुकारिता कर रहे हैं। हम लोग चाटुकारिता नहीं, हम संघर्ष के साथी हैं। इस संघर्ष की बात कर रहे हैं। आपके नेता के काफिला में कितना गाड़ी होता है भाई? स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर। तो आप संघर्ष की बात कर रहे, करे कैसे भी नहीं रहते, उतना गाड़ी आया कहाँ से? जी, एक अच्छी बात कही कि आप जो दलितों में जो आज धन बढ़ा है, वैभव बढ़ा है, आज वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अपना पैसा लगा कर भी लोगों को जन समर्थन लेके चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे दौड़ते हैं, और सब पार्टियों में पैसा देकर भीड़ बुलाया जाता है। ये आपने अच्छी बात कही। आज दलितों में ये चेतना फैलाई है, इस बात के लिए पूरे दलित समाज को चंद्रशेखर आज़ाद को धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि हमारे दलित भाई पैसा देते हैं हमको। आज मुझे प्लेन पे घूमने के लिए पैसा हमारा दलित समाज देता है। बड़े बड़े गाड़ियों में क्यों नहीं घूम सकते? क्या कहीं लिखा हुआ है कि बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमे? अपनी गाड़ी खरीद कर उन्होंने नहीं गए। क्या करोड़पति है, अरबपति है, 10 कंपनियों का मालिक है? नहीं, एक रिटायर्ड शिक्षक के बेटे हैं, किसान का बेटा है, और जो लोगों के सहयोग से आज इस संघर्ष को जारी रखे हुए संविधान को बचाने की मुहिम चला रहा है। आप मनुवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको बढ़ावा देती है। आज की तारीख में कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को किसने खड़ा किया? भारतीय जनता पार्टी के सब पर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुआ, इसलिए ताकि मायावती को काट सके। जी, ये अभी बहुत सारे फैलाए जा रहे हैं बात। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसने रोका है कि आप जो है बीजेपी के साथ घूमकर आप टॉप हो जाइए। आप तो बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। हम पर ये इल्ज़ाम डालने से पहले आप देखिए कि आप तो सरकार में शामिल थे, फिर आपके साथी कैसे हमको चुन लिए, पहली बात। और दूसरी बात ये आज जान लीजिए, आज किसी भी पार्टी ने अगर
बीजेपी को तकलीफ दिया है तो वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। किसी ने इतना दुख बीजेपी को नहीं दिया है और ना ही इतने जोर से दलितों की चेतना का उभार लाया। इतना ही दलितों का समर्थन है तो फिर चुनाव काहे नहीं लड़ते हैं? चुनाव पहुंच कर सदन पहुंचना चाहिए, वहां मजबूती समाज। निश्चित तौर पे कांसीराम साहब का कहना ही है कि बिना सदन में पहुंचे हुए आप शोषित वंचितों के अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। तो हम चुनावी प्रक्रिया में आए हैं, तभी तो 2020 में हमने आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बनाया और चुनाव में भाग लिया। लेकिन उस समय के लोगों का भ्रम नहीं टूटा था, मायावती के साथ उन आज भी मेंटलिटी जुड़ी हुई थे, जो अब जाके टूटा है कि नहीं। यही कारण है कि यूपी में आपके अखिलेश यादव और जयंत कुमार सभी लोग आज ये समझने लगे हैं कि दलित चेतना की अगर कोई चेहरा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। मायावती उत्तर प्रदेश में सीट जीतती है, बिहारों में सीट जीत रही है, तो भाई प्रसार तो हो रहा है। इधर चिराग पासवान है, तो ये दोनों दो तीन नेताओं के बीच में अपने आप अपने जो नेता हैं आपके चंद्रशेखर रावण, उनको कहाँ रखते हैं? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आकलन आप पत्रकारों को करना है कि वो जो लोकप्रियता के जिस शिखर पर वो पहुँचे हुए हैं और जो आंदोलन का हमारा स्वरूप होता है, उस स्वरूप से आप आकलन कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य क्या होने वाला है और जो है हाथी किस करवट होने वाली है, ये आप देख सकते हैं। अंतिम सवाल आरद बहड़ को लेकर ले लेते हैं। आरद बहड़, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ, खूब चर्चा हुई जब रिहाई हुई कि भाई दलितों का अपमान है, दलितों के खिलाफ ही, दलित की सरकार नहीं है, तो अब नोटिस जारी हो गया है। देखिए मेरे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये गलत हुआ है, लेकिन इसी सवाल के दौर में मैं ये भी सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इस सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने उसकी रिहाई की, अमेंडमेंट किया, तो इसमें तो आरजेडी भी शामिल है, इसमें तेजस्वी भी शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, माले भी शामिल है। उनसे आप सवाल क्यों नहीं करते हैं कि अगर नीतीश कुमार भटक गए थे, उनका दिमाग अगर कहीं चला गया था, मोह माया में पड़ गए थे, तो आप लोग विपक्ष में बैठकर क्या कर रहे थे? आपको दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आपकी चेतना जागी? मैं ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ नीतीश कुमार इसमें दोषी नहीं है, इसमें तमाम वो लोग दोषी हैं जो इस निर्णय के पक्ष में थे और आज चुप्पी लगाए हुए। नीतीश कुमार अकेले इसके लिए दोषी नहीं। हो सकता है कि नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया हो, उनको सरकार चलानी है इसलिए उस दबाव में आके इस निर्णय को ले लिया होगा, दबाव में। हाँ, लेकिन निर्णय गलत है, ये हमारा पार्टी का स्पष्ट मानना है। लगता है कि नीतीश कुमार इस निर्णय को वापस लेंगे या नहीं लेंगे, अभी तो नोटिस जारी हुई है, अभी उसका पहले जवाब दे दें, इसके बाद तय होगा कि वापस लेंगे कि नहीं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहे। एक अंतिम सवाल, हम बहुत कम शब्दों में आप चाहेंगे जवाब दीजिए। मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, आप कहने कि दलित का अपमान, मोदी दलित को, दलित हितैषी मोदी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मनुवाद को बढ़ावा देती है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर कौन होगा? देश जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर आप देख रहे हैं, 20,000 लोग विस्थापित हो गए, 100 लोग मर गए, जातीय हिंसा का दौर चल रहा है, और ये जाके कर्नाटक में फूल अपने पे फेंकवा कर जय श्री राम और जय हनुमान कर रहे हैं। देश की सारी संस्थाओं को बेच दिया, देश की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों पर टैक्सेशन, महंगाई भी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं तो आप नहीं करेंगे, और जो अंधभक्त हैं वो करेंगे। यही मेरा मैसेज। निदान कैसे होगा? कौन करेगा? निदान परिवर्तन। अगर गलत हो रहा है तो उसे हटाओ, और जो उसमें सबसे अच्छा विकल्प है उसका चुनाव। नीतीश कुमार सभी को एकजुट कर रहे थे, आपको नहीं लगता चंद्रशेखर रावण को आना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम समर्थन दे रहे हैं मोदी के खिलाफ? समर्थन देने की बात तो तब न माना जाए कि जब वो अपने आप को घोषित करे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। अभी वो घूम रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में घूम रहे हैं, लोगों से क्या विचार उभर के आती है, तब तो समर्थन या विरोध की बात आएगी। अभी हमारा कोई विरोध नहीं है, सभी को स्वतंत्रता है कि वो अपना गठबंधन बनाए, महागठबंधन बनाए। हमें इस बात का इंतज़ार है कि एक अच्छा विकल्प आए जो इस देश को और इस देश के संविधान को बचा सके। चलिए, दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? कई नाम की चर्चा, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, या फिर बिहार में चिराग पासवान हो, या फिर आरजेडी जो दलितों की हितैषी बताती है, लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव तो भी कहा था कि भाई दलितों को हमने आवाज़ दी, जो दलित बोल नहीं पा रहे थे उनको सड़क पर लाया।
तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। चंद्रशेखर रावण की पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता है, बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।